मेरे प्यारे छात्रगण, नवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि मौसी नामक पाठ, इसके लेखिका है भीष्म साहनी, सुप्रसिद्ध लेखिका कहते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे रचनाएं निर्माण हुए हैं। उनमें से उल्लेखनीय है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ एक कहानी। बच्चों, आज हम भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ मौसी नामक पाठ देखने वाले हैं। मौसी नामक पाठ एक सुंदर पाठ है। यह सबके दिल तक पहुंचे हुए, सबके प्यारे, स्पेशली बच्चों के अत्यंत आत्मीय, अत्यंत निकटपूर्व कहते हैं, वैसे रहने वाले मौसी के परिचय यहाँ हम अध्ययन किए थे। पिछली कक्षा में हम मौसी किस तरह बच्चों पर अपना प्यार जताती थी और जैसे ही स्कूल छोड़ते ही दोपहर के समय पर वह स्कूल के फाटक पर पहुंच जाते थे और जैसे ही बच्चों को देखते ही उनके सभी स्कूल बैग्स को अपने कंधे पर उठाकर मोहल्ले की तरफ बढ़ती थी। और इसके अलावा मौसी जब बच्चे खेलने के लिए नीम के पेड़ के नीचे आ जाते थे, उस वक्त मौसी भी वहां उपस्थित हो जाते थे। मौसी न केवल उनके साथ बातचीत करती थी और बस्ता उठाकर आना यही काम नहीं था, वह उनके साथ खेलती भी थी और साथ ही साथ खेलने के साथ उनको कहानियां सुनाना, चुटकुले सुनाना, पहेलियां सुनाना, ये सभी उनको बहुत पसंद था। इसलिए वह यह कार्य डेली करते आए। ऐसे जो कहते वक्त वह अपने जो पल्लू में कुछ ना कुछ बांध कर लाती थे, वह बच्चों को देने के लिए। बच्चों को जैसे चने हो, मूंग दाल हो, कुछ न कुछ उसमें रहते थे, बच्चों को बांट कर खा देते, मतलब खाते थे। ये सभी बच्चे बांट कर खाते थे। लेकिन अचानक एक दिन इतना प्यार करने वाले, इतना प्यार जताने वाले मौसी एक दिन आंखों से गायब हो गई थी। कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। बच्चे मौसी को देखने के लिए दोपहर को स्कूल छोड़ते ही स्कूल से दौड़कर फाटक पर आ पड़े, लेकिन मौसी नहीं थी। मौसी तो वहां नहीं थी। शायद बच्चे समझ गए कि मौसी शायद नहीं आए हैं, ऐसा सोचकर वह सोच लिए। और बाद में दोपहर ढलने पर नीम के पेड़ के नीचे भी मौसी नहीं थी। वहां भी मौसी नजर नहीं आए और मौसी को ढूंढने के लिए ये बच्चे निकल पड़े। किस तरह मौसी को यहाँ बच्चे ढूंढे और मौसी को ढूंढते हुए वह कहां तक चले गए। मौसी मिलने पर अपना आनंद किस तरह प्रकट की, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, मौसी यह प्यार सा और सबको प्यार देने वाली एक स्त्री की कहानी है। बच्चों, मैंने कहा था कि जब भी आपको कोई प्यार देते हैं, उस प्यार को त्याग नहीं करना चाहिए, उस प्यार को अनुभव करना है, कभी वह प्यार भूलना नहीं है। स्पेशली मैंने आपको कहा था माँ बाप के प्यार। माँ बाप तो आपको डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन उनमें भी आपकी भविष्य ही छिपे रहते हैं। आपके भविष्य को देखकर ही वह डांटते हैं, मारते हैं। इससे आपको क्रोधित नहीं होना है। मेरे माँ बाप तो मुझे मारने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा सोचना नहीं है। आप यदि गलती किए तो केवल वह आपको ये सभी कहते हैं। यदि आप
गलती ही नहीं किए तो आपको कुछ नहीं कहते। आपको सोचना है इन गलतियों से दूर कैसे आप रह सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है और इन गलतियों को सुधारना भी आपका ही कर्तव्य है। बच्चों, मौसी जैसा प्यार देने वाले आपके सराउंडिंग में रह सकते हैं, आपके चारों ओर रह सकते हैं, उनकी प्यार को देख लीजिए। एक बार खूब तरीके से महसूस कीजिए कि हाँ, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिए है। यदि नेबर्स में भी मतलब आपके रिश्तेदार भी बहुत कुछ प्यार करते हैं। डीवीजी मंकुतिम्मन कग्गा लिखने के लिए उनको प्रेरणा मिले थे ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ, उनके ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೋದರ ಮಾವರವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. जैसे ही आपको भी शायद आप पर भी शायद कोई ना कोई प्रभावित किए होंगे, इसके बारे में आपको याद रहना है। बच्चों, एक और विषय कह देता हूं, जो भी प्यार आप दूसरों से करते हैं ना, वह करने पर आपको सौगुना करके वापस मिलते हैं। प्यार करते वक्त कुछ त्याग करना भी सीख लीजिए। त्याग करना सीख लिए तो आप उस प्यार को डबल होने में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखेंगे आगे का बात। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। बच्चों, यह प्यार आपको गौर से देखा तो पिछली कक्षा में इसका अध्ययन किए थे। बहुत प्यार करने वाले, बहुत नजदीक रहने वाले, बहुत दिल तक जो मतलब दिल पर छाए हुए यह मौसी अचानक एक दिन आंखों से गायब हुए तो बच्चे घबरा गए और यह सह नहीं पाए। एक दिन स्कूल छोड़ते ही बच्चे बस्ते उठाकर, स्कूल बैग उठाकर बाहर निकले। क्यों? वह जो जानते थे कि बाहर फाटक पर हमारी जो प्रतीक्षा करते रहते हैं मौसी, हम उसके कंधे पर बस्ता डालेंगे, ऐसा सोचकर वह बाहर आए तो, स्कूल से बाहर आए तो मौसी फाटक पर नहीं मिला, गेट के पास नहीं थे। वह तो इनके आंखों पर नजर ही नहीं आए। वह सोचने लगा कि शायद घर में होगी मौसी। ऐसा दोपहर को मतलब शाम को, दोपहर ढलने पर शाम को बच्चे खेलने के लिए नीम के पेड़ के तले पर पहुंचे तो, नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां भी मौसी नहीं थी, नीम के पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था, उन बच्चों में किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ है, मौसी कहाँ गई है, किसी को भी मालूम नहीं था। कई दिन बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ही दिन बीतते गए। मौसी नजर नहीं आ रहे थे। बहुत प्यार की जो खजाना आंखों के सामने नहीं थी। प्यार देने वाली वह मौसी वहां उपस्थित नहीं थी, इसलिए बच्चे बहुत दुखित थे। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची आवाज सुनाई दी।
हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी। 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ। यह आवाज सुनाई दिया। कई दिन बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। मौसी का कुछ पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं था आखिर मौसी कहां गई है। मौसी का कुछ पता नहीं चला, उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लग रहा था। सुना सुना यानी खाली खाली, ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೋರು ಬೋರಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊಹಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक दिन बच्चे मौसी को खोज में, आखिर हमारी मौसी को हमें ढूंढना ही है, ये मौसी कहाँ गई है, मौसी अब तक पता नहीं है कहाँ गई होगी। ऐसा वह सोच में पड़ गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, मौसी को ढूंढने के लिए एक दिन निश्चय किया और मौसी को ढूंढते हुए ये बच्चे निकल पड़े। बच्चों की सेना मौसी को ढूंढते हुए वहां से निकल पड़े। मोहल्ले से निकले तो क्या हुआ देखेंगे। बस एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे, सर्च कर रहे थे कहाँ है मौसी। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची आवाज सुनाई दी। तभी मकान के अंदर से, एक घर के जो अंदर से ऊंची आवाज सुनाई दी. ऊंची आवाज ಜೋರಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कोई ना कोई ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं. आवाज से सुनाई दी, हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, हमने टेका तो ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿನ ಆಯಿತು, बड़े दिन आए तो ये तो कॉमन है. मेहमान ज़्यादा दिन के लिए घर में रहे तो ऐसे ही व्यवहार होते हैं. यह भी मौसी के साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे थे. लेकिन मौसी सबके लिए प्यारी थी, शायद इस घर के सदस्यों के लिए प्यारी नहीं थी. मकान के अंदर से ऊंची आवाज सुनाई दी, हमने तो टेका यानी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ले रखा है मौसी. 20 दिन से तुम यहाँ हो, तुम तो 20 दिन से यहाँ ही रह रहे हो, इसलिए तुम्हें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए. अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ, यहाँ मत रहो, हम तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ. ऐसा कहते हुए ऊंची आवाज से बहुत जोर जोर से उसको डांट रहे थे. मौसी यह सब सुनकर बहुत दुखित हो रही थी. हमने तो टेका नहीं ले रखा है मौसी. यह शब्द बाहर मौसी को ढूंढने वाले बच्चों के कान पर पड़ते ही उन्होंने क्या किया देखेंगे. 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ. दूसरे के घर चले जाने के लिए कहते हो. मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए. ठिठक कर मतलब बिच्चे बिद्दू, सडनली. हाँ, मौसी ले जाए. यहाँ ढूंढ रहे थे और सभी जगह पर ढूंढ रहे थे. हमने तो टेका नहीं ले रखा है मौसी. मौसी नाम सुनते ही बच्चे खड़े हो गए. बच्चे बिद्दू अल्ले निकलता रहे. बंद दरवाजे के दरार से झांक कर देखा. बंद दरवाजे तो बनते, उसके दरवाजे से झांक कर देखा. इनकी नोಡ್ತಾ रहे. दरार से ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದರಾರ್ ಸೆ ಜಾನ್ ಕರ್ ದೇತಾ. ಇನುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ.
हाँ यार इधर बंद दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी। उसकी बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसा स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। इसलिए कि मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए। वैसे ही मौसी का नाम सुनते ही बच्चे, हमने तो टेका तो नहीं ले रखा है, मौसी मौसी ऐसा शब्द सुनते ही बच्चे सभी क्या किया? हमने तो टेका नहीं ले रखा है मौसी, यह नाम सुनते ही बच्चे खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए और आश्चर्यचकित से वहां बंद दरवाजे के, दरवाजा तो बंद था, उसके दरार से छोटे से जो मतलब जस्ट ओपन करके झांक कर देखा। इनके नोटर है मौसी एक काट पर लेटी है, एक काट पर लेटी है मौसी, तो एक काट पर लेटी है। उसके बाल उलझे हुए हैं, बाल तो उलझे हुए हैं, हरडकोंडित्तु उलझे हुए हैं, स्प्रेड हाಕೊಂಡಿತ್ತು। चेहरा सूखा हुआ था, चेहरा ಒಣಗಿತ್ತು, ಬಾಡಿತ್ತು, ಕಾಸು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು। मौसी उसके बाल तो उलझे हुए थे, स्प्रेड हाಕೊಂಡಿತ್ತು, मत्तेनंತ ಹೇಳಿದ್ರೆ उलझे हुए स्थिति में थे, चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा दुख हुआ। ओ हमारी मौसी इतना दुख से तड़प रही है, उनके चेहरे तो सूख गए हैं। हमारी मौसी हमें चने और मूंग दाल दिए हुए मौसी बहुत दुख में है। फिर भी वह अंदर जाने का कोशिश नहीं, अंदर जाने के लिए कोशिश नहीं की और गुस्सा आया उस औरत पर और उस घर के सभी सदस्यों पर बहुत गुस्सा आया और क्रोधित हुए थे। लेकिन फिर भी वह अंदर नहीं गए, क्योंकि क्या है, घर के बड़े लोगों की गुस्सा सहन नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करते देखे, गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास छोटी सी गठरी और लाठी थी। मौसी को देखकर सब उसने घेर कर प्रश्न पूछने लगे। अब अकेली है। देखिए मौसी अभी दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर, उस दिन मौसी को उस घर में देखा, बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। वैसे ही उसी जो स्थिति में वहां से चल गए। दूसरे दिन ये बच्चे दो मौसी को बहुत प्यार करते थे, वे बच्चे हॉकी मैच खेलकर वापस आ रहे थे। हॉकी मैच खेलकर वापस आ रहे थे। वापस आते ही देखिए दूसरे दिन, अगले ही दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। हॉकी मैच खेलकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में पुल के पास एक मौसी बैठी नजर आई। पुल के पास, पुल मतलब ब्रिज, ब्रिज के पास मौसी बैठी नजर आई। मौसी ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ दृश्य ನೋಡ್ತಾರೆ। मौसी अकेले बैठी थी। वहां शायद कुछ बस और व्हीकल की प्रतीक्षा में थी। यस ओके, मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी थी। गठरी यानी जो अपने जो कुछ कपड़े, कुछ वस्तु एक वस्त्र में बांधे हुए थे। गठरी यानी पिछले जो क्या ना पुराने जमाने में कोई भी जो मतलब जाते वक्त ये सूटकेस ये सभी नहीं थे, बैग सूटकेस नहीं थे। एक स्टिक के जो क्या ना एक कोने पर उसको बांधकर वहां लेके जाते थे, अपने यहाँ जो क्या ना कंधे पर उठाकर लेके जाते थे, ऐसा करते थे। वैसे ही एक गठरी और एक लाठी थी। लाठी, एक स्टिक भी थी, स्टिक भी था। वहां देखिए चित्र में दिया है
चित्र में गठरी जो कपड़ों से उनके जो सभी वस्त्र बांधे हुए हैं, उसे उसके पास एक लाठी भी है और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। मौसी को देखते ही पिछले दिन वह बात नहीं कर पाए थे, अब वह अकेली है और कुछ दुखित मूड में है और बहुत उदासीन मूड में है, इसलिए उन्होंने उसको घेर कर प्रश्न पूछने लगे। प्रश्न क्या क्या प्रश्न पूछे यहां देखेंगे। तू तो इतने दिन कहां थी मौसी? देखिए बहुत प्रश्न था, क्योंकि क्या है, बिना कहकर यहां गायब हो गई थी, बहुत दिन से वह देखे नहीं थे। तू तो इतने दिन कहां थी मौसी, यहां क्यों बैठी हो? एक ने प्रश्न पूछा। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? कहां थी मौसी? इतने दिन कहां थी? इಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? और यहां क्यों बैठे हो? ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? पूल के पास बैठे हैं, क्यों पूल के पास बैठे हैं? एक ने पूछा। मैं यहां से जा रही हूं बेटा, बहुत दुखित भाव से कह रही है मौसी। मैं यहां से जा रही हूं बेटा, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मैं यहां से जा रही हूं, आपको सदा सदा के लिए छोड़ कर जा रही हूं। आपके जैसे बच्चों को मैंने अपने जीवन भर नहीं देखे थे, वैसे जो बच्चों को मैं छोड़ कर जा रही हूं बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। कहते मौसी की आंखों से आंसू बह निकला। बहुत दुखित थी, क्योंकि क्या है, उसे भी पसंद नहीं था, इन बच्चों को छोड़कर जाना पसंद नहीं था। आपको सदा सदा के लिए छोड़कर जा रही हूं। तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। तू तो बीमार थी, यस्टरडे तो हमने तो देखे हैं तुम्हें, उस वक्त तुम्हारी बाल उलझी हुई थी, चेहरा सूखा हुआ था, तू तो बीमार थी। तबीयत कैसी है? हेल्थ कैसे है? हेल्थ कंडीशन अब कैसे है? तबीयत कैसे है? स्वास्थ्य कैसे है? तबीयत कैसी है मौसी? ऐसे उन्होंने बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूं, नानो आराम आगे, मैं अब ठीक हो गई हूं, अपना गांव जा रही हूं, मैं अपना गांव जा रही हूं। तुम मुझे कहीं नहीं अपने गांव जा रही हूं, ऐसे कह रही थी मौसी। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। पूर्ण जो बच्चे सबने मिलकर कहा कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्यों? कोई भी जो कहना कष्ट आए तो हम सहने के लिए तैयार है, तो हम तुम्हें जरूर बचाएंगे, हम यहां से तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे। आप हमारे प्यारी सी मौसी है, आप हमारे सबके प्रिय है, इसलिए आपको हम खोना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू झलक उठे। ये बच्चों के प्यार देखकर, देखिए बड़े लोग इसे यहां से चले जाओ ऐसा कहते हैं, वही बच्चे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ऐसा कह रहे हैं। मौसी को इस घर से निकलने के लिए कहते हैं बड़े लोग, लेकिन बच्चे कह रहे हैं हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम तो आकर इतना दिन हो गए हैं ऐसा कह रहे हैं बड़े लोग, बच्चे कहते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। देखिए यहाँ बच्चों की प्यार, बच्चे किस तरह मौसी पर अपना प्यार जता रहे हैं, किस तरह अपने ऊपर दिया प्रदर्शित किया और वह दिखाए हुए प्यार के प्रतिरूप में
वह कितने प्यार बदले में दे रहे हैं। आप भी बच्चे, आप अभी 9वीं कक्षा में हैं, 10वीं कक्षा में आप भी हमें छोड़कर जाते हो। उस वक्त हमें वैसे ही दुख होते हैं, बहुत दुख होते हैं, लेकिन फिर भी सहते हैं, क्योंकि क्या है, आपके भविष्य के लिए हम आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। नहीं तो आपको इस स्कूल से जाने नहीं देने वाले थे। देखिए बच्चों, यहाँ है आपके प्रति शिक्षकों के प्यार। जैसे मौसी के प्रति बच्चे प्यार कर रहे हैं, वैसे ही आप भी शिक्षकों के प्रति बहुत प्यार करते हैं। आपको तब तक मालूम नहीं होगा जब आपके सेंड ऑफ नज़दीक आते हैं। सेंड ऑफ नज़दीक आते हैं ना, उस तब तक आपको किसी को भी इसके वैल्यू मालूम नहीं होता है। जब आपको हमसे जुदा होना पड़ता है, अलविदा कहना पड़ता है, तब आपको महसूस होते हैं, ओ हमारा कुछ ही दिन बच गए इस स्कूल में। यह कहते हैं प्यार का माँ। देखिए, सभी छात्रों को बहुत नज़दीक से देखते हैं, बहुत जो कहना टीचर्स बहुत प्यार देते हैं आपको, वह कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। बच्चों, इसी तरह मौसी को भी कोई भी बच्चे खोना नहीं चाहते थे। बच्चों, आज की कक्षा में हम मौसी के साथ बच्चों ने किस तरह प्यार जताए, आखिर इनकी यह प्यार किस तरह उन्होंने प्रदर्शित करके दिखाया, किस तरह उन्होंने सामने रखा, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाले कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। मौसी के यह गुण के बारे में, मौसी के जो यह प्यार के बदले में बच्चों के प्यार को आप देखे हैं, किस तरह मौसी के जीवन में आए हुए इस मुसीबतों को बच्चे दूर कर देते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आने वाली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।